जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यायन चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पूर्व पाठ अभिलेख साहित्य पढ़ी आज पढ़ा लिखित साहित्य भाव परवर्ती पाठ्यांश। तेरे अभिलेख साहित्य को मुझे गोटे लिखित साहित्य कहुई पार कहीं ना यह खोदन करके लेखा जाता। तेबे लिखित साहित्य भाव में किंतु प्रकृत परिचय क्या मिलूँ ना ख्रीष्टीय सप्तम अष्टम शताब्दी ठारू द्वादश शताब्दी मध्य जो लेखा धार्मिक लेखा प्रकाश पाई से सब को कहुचे लिखित साहित्य। अभिलेख साहित्य एमती आमर ताम्रपट्टारे लेखा होता शिला देहरे खोलाई लेखाई तेणु से हूँ एक प्रकार लिखन शैली किंतु ओडिया साहित्य रे लिखित साहित्य भाव में धरा जाउछि काहाकू ना ख्रीष्टीय सप्तम अष्टम शताब्दी ठारू द्वादश शताब्दी मध्य जो रचना सब रही ताहाकू ओडिया साहित्यर लिखित माने प्राचीन ओडिया साहित्यर प्रथम लिखित रूप बोली ग्रहण करा जाउछि। कारण से समय रे बहु धर्म समन्वय आम पुण्यभूमि ओडिशा से बहु धर्मर प्रचार प्रसार घटी जमीक कि बौद्ध नाथ शैव शाक्त वैष्णव ये नाना प्रकार धर्मावलंबी माने तंकर प्रचार प्रसार करने धर्मर प्रचार प्रसार करने आसीथिबा इतिहास जना पड़े। धर्म एवं आध्यात्मिकता को भित्ति करी ओडिशा तथा सारा भारत में प्राय धार्मिक साहित्यर उन्मेष से समय घटिला विकास लाभ मध्य कला। प्रकृति जो मैंने धर्म प्रचार करने आसुले से मुख्य उद्देश्य थिला जो धर्म से मैंने प्रचार कर धर्मर तत्व एवं तार महत बाणी को लोक मानक पई उज्जीवित कर रखा से लिखन प्रणाली आवश्यकता पड़ता। कारण जब लिखन करके न रखा लेखिक रखा न परवर्ती जो मैंने आसबे बा जो भक्त मैंने चाहिए जानापी से धर्म विषय से तो जानीपर नहीं से कारण से मैंने धर्मशास्त्र माने आध्यात्मिक भाव गुड़िक जो थिला विभिन्न प्रकार धर्मर जो आध्यात्मिक तत्व थिला ताकू से मैंने रचना करथिले। से सारा भारत रे ओडिशा केवल नुहे सारा भारत रे धार्मिक साहित्यर उन्मेष विकास घटिला। प्राक सारल समय रे ये जो आध्यात्मिक भाव संबलित धर्मशास्त्र रचना धीरे धीरे आरंभ है। कारण पंचदश शताब्दी होची शारला दासंकर समय शारला जुग बोले कहूँ तेणु पूर्ववर्ती समय ख्रीष्टीय सप्तम अष्टम शताब्दी ठारू द्वादश शताब्दी मध्य किछि धर्मभित्तिक लिखित साहित्य थिबा इतिहास कहे। तेणु यही साहित्य गुड़ी को शारला दासंक पूर्ववर्ती समय स्थानित करा जायछि। कारण यह पूर्ववर्ती समय सृष्टि होती तेणु सप्तम शताब्दी ठारू द्वादश शताब्दी मध्य जो साहित्य सृष्टि है से बौद्ध धर्म सक्रिय थिला ओडिशा रे। तेणु बौद्ध धर्म सहज साधक मानक द्वारा चर्या साहित्य से समय रचित होता। तार परवर्ती समय नाथ धर्म ता परवर्ती समय शैव धर्म ता परवर्ती समय आउ लिखित भाव में आसला आमर मादला पांजी ये लिखित साहित्यर आद्य रूप प्रकाश पाइला। तेबे पूर्ववर्ती शारला दासंक पूर्ववर्ती समय साहित्य भाव में प्रथम लिखित साहित्य भाव में ग्रहण कराई क्या ना चर्या साहित्य को। चर्या साहित्य कहले कौन ना बौद्ध सिद्धाचार्य मानक द्वारा रचित होता बौद्ध धर्म संबलित साहित्य को चर्या साहित्य कहुए। यही चर्या साहित्यर आउ भी ना अच्छी या चर्या गीति कहुए चर्या गीत कहुए चर्या गान दोहा बोली कहुए। तेबे ओडिया भाषा रे सृष्टि होइथिबा साहित्यर अन्यतम निदर्शन होची चर्या साहित्य। ये चर्या साहित्य प्रथमे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 1916 मसीह नेपाल राजदरबार आविष्कार करथिले। सेठी संगृहित होकर से 50 गोटी गीतिका संग्रह कले। ये जो चर्या गीतिका गुड़ी को
संकलन करी से 1906 मसीह प्रकाश कले। जेतले प्रकाश कले तार ना रखिले बौद्ध गान और दोहा। परवर्ती समय बहु साहित्यिक और गवेषक निज अनुसार निजे रचना करछन्ती। निज अनुसार यही दोहा गुड़िकर माने विषय ये जो चर्या साहित्य चर्या गीति गुड़िकर नामकरण करछन्ती। विभिन्न प्रकार नाम से नामित करछन्ती। किंतु प्रथमे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा भाव में पुस्तकटी को संकलित करते जो कि 50टी गीतिका थिला बौद्ध सिद्धाचार्य मान द्वारा रचित होता। पंडित राहुल संस्कृतायन ये चर्या शब्दर अर्थ प्रकाश करी से प्रथमे कहले जे चर्या शब्दर अर्थ होची आचरण अभ्यास बा अनुष्ठान। संगीतर रागरागिणी सहित यही गीतिका गुड़ी को बा गीति गुड़ी को बुली बुली गान करा जाउथबार मध्य यहाकू चर्या गीतिका कुहा जाउथला। यह लोक मान द्वारा बेस आदृत है। चर्या गीतिकार रचयिता थिले 84 जन सिद्धाचार्य बौद्ध धर्मावलंबी बा बौद्ध आचार्य सिद्ध आचार्य। एमाने मध्य कवि थिले। भारत एवं तिब्बत देशर तांत्रिक परंपरा रे माने सुपरिचित। माने जदि भारत और तिब्बत उभय देशर तांत्रिक परंपरा देखा जाए एमानक भितर मध्य किछि तंत्र साधक सिद्धाचार्य थिबा जना पड़ती। प्रत्येक प्रसिद्ध प्रत्येक सिद्धंकर नाम शेष में पा शब्द व्यवहार जमी कान्हुपा लोईपा भुसुकुपा सबरीपा कुकुरीपा शांतिपा ये पा लगिक नामकरण करा जायछि। कहीं ना पा अर्थ होची पाद। पाद शब्द हूँ सम्मान सूचक शब्द। से माने निजर जो कौलिक संज्ञा थिला से संज्ञा को परिहार करी नाम शेष में पा बा पाद शब्द को लगाई। तेणु से सेमानकर सरहपा लुईपाद लुईपा कह जाए भुसुकुपा कुकुरीपा शांतिपा ये 84 जन सिद्धाचार्य अछंती। तांका नाम मध्य स्पष्ट तांकर परिचय मध्य रही। तेणु एमाने किंतु समस्ते पा संज्ञार समस्त पा संज्ञा नुहे। से निजस्व कूलर जो संज्ञा मिलता ताकू दूर करी पा शब्द लगे पा शब्दर व्यवहार कर। ओडिशार अधिवासी थिले किए ना जेते सब बौद्ध सिद्धाचार्य थिले 84 जन सिद्धाचार्य तांका भितरु सरहपाद होचंदी बौद्ध परंपरार आदि सिद्धाचार्य। से होचंदी मुख्य। तेणु चर्या साहित्यर भाषा को मध्य कहा जाए संधा भाषा। कहीं संधा भाषा बोली कहुई। संधा भाषा कहबार अर्थ है संधि बा जोड़िबा। आउ केते जन यहाँ कौन कहती संध्या भाषा। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री तांका मतरे चर्या साहित्यर जो भाषा गुड़िक से भाषा को से कहते आलो आंधारी भाषा अर्थात गोधूलीर भाषा जहाँ आलोक परी प्रकाशित और अंधकार परी गुप्त। जो गोधूली समय आसे संध्या समय आसे से आम देखी जे आलोक आसुथुब एवं अंधकार मध्य आलोक जाउथुब अंधकार आसुथुब। से कहते आलोक जेपरी प्रकाशित अंधकार सेपरी गुप्त। तेणु अंधार एवं आलोक को जोड़बार समय सेटा को संधिवार समय बोली मध्य कहा जाए। से भली ओडिया ये जो रचनाटी सिद्धाचार्य माने जो चर्या गीतिका रचना करछन्ती से चर्या गीतिका गुड़िकर चर्या गीतिका गुड़िकर सेमिति माने दुईटी अर्थ रोची बा संधिवार अर्थ दुईटी अर्थ रोची। जमती कि प्रथमटी हूँ सहज सरल एवं आक्षरिक आ द्वितीय अर्थटा हूँ निगूढ़ तात्विक एवं दार्शनिक। अन्य थे कह गले संधिवार अर्थ हूँ जोड़िबा। तेणु चर्या साहित्य
चर्या साहित्यर भाषा को संध्या भाषा बा सांध्य भाषा कहबार कारण है से भाषा दुईटी अर्थ बहन कर पूर्व वर्ष हूँ पूर्व दुईटी जो अर्थ बहन कर प्रथम अर्थटी हूँ सहज सरल एमती लोक मैंने जी भी पाठ को पढ़ो से वाक्य गुड़ी को पढ़िक जी जहाँ बुझिला आपे आपे बुझीपर किंतु तार गोटे भिन्न अर्थ रोचे द्वितीय अर्थ रोचे जोटा कि अपेक्षाकृत क्लिष्ट किंतु गूढ़ तत्व साहित्य प्रकाश पाई। चर्या साहित्यर जो भाषा गुड़िक चर्या साहित्य जो लिपिबद्ध होती से भाषा गुड़िकर ओडिया भाषार विशिष्ट लक्षण सब देखा मिले। तत्कालीन समाजर कथित भाषा और कथित भाषार साहित्य सृष्टि करी चर्याकार मान संस्कृत भाषार प्राधान्य ह्रास करथिले बोली इतिहास कहे। यही गीतिका गुड़िकर साहित्यिकता दार्शनिकतार अपूर्व समन्वय एवं समसामयिक समाजर प्रतिछवि बहन करଥାଏ। तेरे चर्या साहित्य व सिद्ध साहित्यर तत्कालीन जीवनर मध्य विभिन्न विभव प्रतिफलित होता देखा मिले। आउ यही साहित्यर प्रभाव परवर्ती साहित्य उपरे पड़ता प्रभाव पड़ता लक्ष्य करा जाए। तापर देखा नाथ साहित्य यह हूँ गोटे जोगभित्तिक धर्म। नाथ धर्म हूँ गोटे जोगभित्तिक धर्म। एथिरे त्याग जोग संन्यास यही क्रिया गुड़ी को करा जाय थाए। नाथ शब्दर अर्थ हूँ प्रभु वा स्वामी। यही धर्मर प्रचारकगण मध्य निजर लौकिक परिचय को लौकिक संज्ञा को परिहार करी निज नामर पछाड़े नाथ संज्ञा व्यवहार कर। धर्मर मुख्य उपास्य देवता होती जोगेश्वर शिव और उपासना पद्धति होची जोग। जोग माध्यम जे बहु जिनस अधिकार करी हुए से विषय एथिरे से भल भाव दर्शाई। बौद्ध धर्मर परवर्ती समय यार उन्मेष होता बोली ऐतिहासिक मैंने कहती अर्थात 1400 शताब्दी बेलू यही धर्मर प्रचार प्रसार घटी। तेबे बौद्ध धर्मर परवर्ती समय से 84 जन नाथ सिद्ध थिले बोली गोरख संहिता लिखाई। जमी 84 जन बौद्ध सिद्धाचार्य थिले सेमिति 84 जन नाथ सिद्ध थिले बोली गोरख संहिता लिखा अछि। समग्र भारत वर्ष में 10 रु 20 शताब्दी मध्य नाथ धर्मर व्यापक प्रचार घटी। एथिरे मुख्य थिले किए ना सिद्धाचार्य मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ ए दुई जन। गोरखनाथ नाथ धर्मर प्रवर्तक भाव में परिचित एवं तांकर रचित पुस्तक ना है गोरख संहिता। एथिरे जो गोटे गोटे सर्ट टाइप क्वेश्चन आछि पिलाने ताको सब टिपि रखुथबो नले पढ़ेला बेले जा कहूछि ताको टिके चिन्हित करथबो। तबे नाथ धर्मर जो रचनावली थिला गोरख संहिता से अनुसार ओडिशा रे प्राय समग्र भारत वर्ष ओडिशा तथा समग्र भारत वर्ष प्राय 200 रु अधिक समय धरी यार प्रभाव रही ओडिशा माटी उपरे। नाथ धर्म और दर्शन ओडिया साहित्य को प्रभावित करथिला। नाथ सिद्धाचार्य माने बहु ग्रंथ रचना करथिले कारण से माने भी भाबुथिले जे जदि ग्रंथ रचना करा न जाए एवं जोग भित्तिक नाथ धर्मर प्रभाव को जदि लोकलोचन को न अणा जाए ताहले यह से भली रही अतीत विलीन हो। कारण जेतिक लोक जानी से अधिका न बढ़ले तार आ विकास हो पार ना। तेणु नाथ सिद्धाचार्य माने बहु ग्रंथ रचना कले जो थे कि विभिन्न प्रकार तत्व ता भितर स्थान पाइला। दशम एकादश शताब्दी बेलू
नहीं भूल कहली 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ଯୋଗଭିତ୍ତିକ ନାଥ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁବେଦ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭଣିତାରୁ ଗୋରଖନାଥ ଏହାର ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋରଖନାଥ ଶିଶୁବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଗୋରଖବାଣୀ, ଆତ୍ମବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଚୌତିସା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣମ, ଗୋରଖ ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ନାଥ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ଏହାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ ମିଶା। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସମୟର ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ନାଥ ଧର୍ମ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଲା, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଲା। ସେଇ ଧର୍ମଟି ହେଲା ଶୈବ ଧର୍ମ। এই ଶୈବ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ବା ଇତିହାସ ନୀରବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। 10ମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଶୈବ ଧର୍ମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସୋମବଂଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧର୍ମର ବିଶେଷ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ ବହୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବେଶୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 84 ରଚନା ରହିଛି, 84ଟି ବୌଦ୍ଧ ଗୀତି ରହିଛି। ତାପରେ ନାଥ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣମ, ଗୋରଖ ମଲ୍ଲିକା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣମ, ଜ୍ଞାନ ଚୌତିସା, ଏଭଳି ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୁଡ଼ିଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଶୈବ ଧର୍ମରେ ଅଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କଳସା ଚୌତିସା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ଏଇ 3ଟି ରଚନା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ଯେମିତି କଳସା ଚୌତିସା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ଏଇ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ କଳସା ଚୌତିସାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା 1931 ମସିହା। ରଚନା ସମୟ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ନୀରବ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମିଳିଲା ତାର ସମୟ ହେଉଛି 1931 ମସିହା। ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦାସ। ଏଥିରେ 34ଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ଚୌତିସା ରଚନାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ ଚୌତିସା। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସୁବୋଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହାର ରାଗ ହେଉଛି ମାଳବ ବା ବରାଡ଼ି। ତେବେ କଳସା ଚୌତିସା ପରି ସେମିତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ହେଲା ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିବ ରୁଦ୍ର ଗୁଣଙ୍କୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବଧର୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷାପକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1932 ମସିହାରେ ଏହା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ରଚୟିତା ନିଜେ ଥିଲେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ
से निजे तो शैव धर्मावलम्बी हेले मध्य अन्य धर्मर सूचना एथिरे प्रदान करछन्ति। तो रचना शैली दृष्टि यह ओडिया साहित्यर एक प्रतिनिधि स्थानीय रचना रुद्र सुधानिधि। ग्रंथटी गद्य लिखित होते यह हूँ पद्यात्मक, कारण गद्य पद्य मिश्रित भाषा रुद्र सुधानिधि रचित होती। ओडिया साहित्यर प्रथम गद्य रचना भाव ग्रहण कराए, कारण पद्य और गद्य मिसिक रही, तेणु या गद्य रचना भाव ग्रहण कर। डॉक्टर करुणाकर यही पुस्तक उपरे मंतव्य देइछन्ति जे एही प्राकृतिक वर्णना जेपरी नैसर्गिक सेहीपरि सरल और तरल भाव ता रहे। एथिरे भाषा साहित्य मध्य माने अति सरल, भाषा मध्य अति सरल और कोमल मधुर एवं उदार। नारायणानंद अवधूत स्वामी शैली एवं भाव मध्य रोचक एवं सांस्कृतिक। कौन पाठक ताको पढ़िले पाठ पढ़ा भितर अटकी जीव नहीं, से निश्चित विषय को आग्रह सहित समाप्त करेंगे। तेणु जो नारायणानंद अवधूतर जो शैली एवं भाव रोचक एवं सांस्कृतिक, यही ग्रंथटी जो रचनाटी गद्य साहित्यर गोटे समुज्जल रत्न, कारण या पूर्व गद्य साहित्यर सेमिति किछि विधिवत रचना नथिला। गद्य साहित्यर विकास धारा रे रुद्र सुधानिधि को ग्रहण करा जायछि। यार भाषा भाव आउ यार अर्थ तार जो समन्वय रही, जो सम्मेलन रही, ताहाकु से दृष्टि गद्य काव्यर मर्यादा मिली। तेणु जितेबाला गद्य साहित्यर विकास क्रम आसे सेतेबाला रुद्र सुधानिधि को प्रथम ग्रहण करा जाए। एई रुद्र सुधानिधि रे जो भाषा गुड़िकर व्यवहार करा जायछि, ताहार नवीन, तार जो अर्थ, तार शोभाभक्ति, तार रसर स्फुटता, वर्ण विन्यास जो कांत कोमलता रही, से ग्रंथ को मंजुल रसाल एवं मनमोहन कर पाठक आदृति लाभ कर। समय बेल को ओडिया भाषा धीरे धीरे तार नूतन रूप को धारण कर विकसित अवस्था को आसी। आम चर्या साहित्य भाषा देखी अपभ्रंश भाषा थिला, से ओडिया शब्दर किछि किछि देखा जाउथिला, ओडिया भाषार किछि किछि अंश देखा जाउथिला। तेणु ताकू ओडिया भाषार प्राचीन भाषा दृष्टि देखा गले ओडिया भाषार प्रथम रचना होची चर्या गीतिका, बौद्ध साहित्य चर्या गीतिका बौद्ध गान और दोहा, ताकू प्रथम भाषार आदि निदर्शन बोली कहा जायछि। जदि आम रचना दृष्टि देखा, लिखित साहित्य दृष्टि, ताहाले भी बौद्ध साहित्य होची प्रथम लिखित साहित्य। एवं प्राचीन साहित्य भाव में देखा धर्मभित्तिक साहित्य, ताहले मध्य आदि साहित्य भाव में ताकू माने प्राक सारल जुगर अपभ्रंश साहित्य भाव में चर्या गीतिका ग्रहण करा। परवर्ती समय रे एई भली विभिन्न प्रकार जो रही आमर धर्मभित्तिक साहित्य ताहा देखा मिली। से रुद्र सुधानिधि पर आउ गोटे शैव साहित्य है सोमनाथ व्रत कथा, कारण ओडिशार धर्म दर्शन हिंदू संस्कृति अनुसार प्रचलित। तेणु ऋतु अनुसार बहु पर्वपर्वाणी ओडिशा रे पालन करा जाए। एई पालनर प्रक्रिया कहीं केउं कालरू आसीची, केबे सृष्टि होईची, का द्वारा सृष्टि होईची, से संबंध रे इतिहास होची नीरव। तेणु सामाजिक मनीष ता हृदय रे आध्यात्मिक भावर उद्रेक करने निमंते सेमानकर सरलता, सेमानकर जो भाव रही आध्यात्मिक भाव रही ताहाकू उज्जीवित कर रखिया पई सेमाने जो ओषा बार पालन करुचंदी वर्ष सारा, ताकू दृष्टि रखी लेखक एवं कविगण सर्वजन बोध भाषा रे सुंदर एवं उपदेशात्मक कहानी संबलित किछि कथा प्रकाश करिथांती। कथा शैली रे एई ओषा एवं व्रत रचना करा जाय थाए। प्राय समस्त ओषा व्रतर कहानी शैली एवं विषय वस्तु पठन कला बेले गोटे प्रकार मन हुए। तारि मध्यरु सोमनाथ व्रत कथा गोटे, यह हूँ शैव धर्म प्रख्यापक गोटे गद्य ग्रंथ। जमती कहली रुद्र सुधानिधि हूँ प्रथम गद्य ग्रंथ। ओडिया साहित्य गद्य साहित्य विकास धारा रे प्रथम आसो रुद्र सुधानिधि, तापर आसो सोमनाथ व्रत कथा। यही ग्रंथटी रे शिव पार्वती कथोपकथन
रही माने शिव पार्वती कथोपकथनरू ए ग्रंथर आरंभ। अध्यापक आत्मबल्लभ महांती द्वारा यह 1932 मसीह किछि अंश ए ग्रंथर मिलिथिला, ए व्रतकथार किछि अंश मिलिथिला जहाकु कि प्राचीन गद्य पद्यादर्श रे संकलित करा जायछि। तापरे जानकी बल्लभ महांती सोमनाथ व्रतकथा 1968 मसीह संपूर्ण रूप से प्रकाश करथिले। यह गद्यशैली रचित होइतिले मध्य जेतेबेले पाठक याकु पाठ करती श्रोता मानकु शुणेबा पई ताकु आवृत्ति करिथांती। यह रचनाटी संपूर्ण भाव में ओडिया भाषा रचित। गद्य साहित्यर दुर्बल गद्य परंपरा एथिरे देखा मिले। भाषा तत्व और धर्मतत्व दृष्टि जदि आम आलोचना करवा ताले निश्चित भाव में यह गोटे उत्कृष्ट रचना। तेरे पिलामाने आज एतिक थाऊ ए क्लासटी। या पर आम पुणी नेक्स्ट पाठ्यांश पढ़ा परवर्ती समय। धन्यवाद।